ए शाबाश कुंती देवी, देख रही हो? हैं तो फीका चाय पिला रही थी, तुम्हारे बेटवा ने सवेरे सवेरे मीठी और कड़क खबर सुना दी। मुंह का देख रहे, मीठा उठा लाओ, करो बहू को शगुन दो। लवली, जाओ जाओ जाओ, रसोई में से मिठाई लेके आओ। हाँ माँ, हम ला रहे हैं अभी। जी खुश करती है बेटवा तुम्हारी। वैसे अंकल जी, इंद्रेश भी बहुत खुश है। शायद उसे रियलाइज हो चुका है कि स्वाति उसके लिए परफेक्ट मैच नहीं थी, इसीलिए अब वो अपनी लाइफ फिर से नए सिरे से शुरू करना चाहता है। शादी कब कर रहे हो? बस कल ही। इतनी जल्दी? भाऊजी काहे जल्दी है? वैसे भी ना नेक काम में देरी नहीं करना चाहिए। बेटा इंद्रेश, सही कर रहे हो तुम। बहुत अच्छा है कि जल्दी शादी करें। हम इसलिए कह रहे थे कि कहे कि इस बार भी रस्म और रिवाज पूरे नहीं हों तो। नहीं नहीं आंटी जी, आप टेंशन मत लीजिए, सारी रस्में होंगी। देखिए, सुबह 10 बजे हल्दी, दोपहर के 2 बजे मेहंदी, शाम को संगीत और फिर रात को शादी। अरे वाह निधि, तुम तो बहुत ही सुपर फास्ट निकली। हाँ, लो अम्मा। खिलाओ 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 खिलाओ। इंद्रेश, तुम दोनों बहुत खुश रहो। हाँ, जितना गहना कपड़ा लेना हो सब ले लेना, दुकान में खाली हमारा नाम बोल देना बस। जी बाबूजी, पर आप याद से ये कागजात भिजवा देना स्वाति के घर, दस्तखत ले लेना उसको। कहा है कि निधि के बाबूजी को भी तसल्ली हो जाएगी। अरे बेटवा, हमारा जिगरी दोस्त है, हम उसकी तसल्ली करवा देंगे। तुम वो सब मत सोचो, खाली शादी की तैयारी करो। खुश रहो। हे माँ संतोषी, कहाँ है आप? काहे हमारी प्रार्थना नहीं सुन रही? स्वाति, क्या हुआ माते, आप इतनी व्याकुल क्यों प्रतीत हो रही हैं? देवऋषि, हमें ऐसा आभास हो रहा है कि स्वाति हमें पुकार रही है। वो अवश्य किसी संकट में है। क्षमा चाहते हैं माते, किंतु इस समय हमारे पास हमारी दैविक शक्तियां नहीं है, अन्यथा हम ज्ञात कर पाते कि पुत्री स्वाति का संकट क्या है। और तो और माते, आप पुत्री स्वाति की सहायता तभी कर पाएंगे जब हम यहाँ से मुक्त हो। माते, आपके नेत्रों में अश्रु माते। देवऋषि, यदि एक देवी होकर हम अपने भक्त की सहायता नहीं कर पा रहे, तो इससे बड़ी विवशता और क्या होगी। हमें क्षमा करना स्वाति। देखिए महादेव, आपकी पोती किस प्रकार अश्रु बहा रही है।
उसे उसकी शक्ति पुनः प्राप्त होनी चाहिए। देवी पार्वती, पुत्री संतोषी की शक्तियां तभी लौटेंगी जब वो अपना संकल्प पूर्ण करेंगी। किंतु महादेव। देवी, इंद्रेश का विवाह कल हो रहा है। यदि ये विवाह हो गया तो ये पुत्री संतोषी के भक्त की पराजय होगी, जिसे पुत्री संतोषी स्वयं से पृथक नहीं कर पाएगी। परंतु यदि पुत्री संतोषी ने अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त कर ली तो इससे भक्त और भगवान दोनों की विजय होगी। इसीलिए हम सभी को कल तक की प्रतीक्षा करनी होगी। घड़ियाली आंसू देख के समझ में आ गया कि तुमने इंद्रसेवक बात सुन ली। चलो अच्छा है, तुमको अपनी औकात पता चल गई। हाँ, सही समझा तुमने। तलाक के ही कागज है। पढ़ने लिखने का बहुत शौक था तुम्हें ना? हेलो, नजर गड़ा के पढ़ो और इस पे दस्तखत कर दो। कुंती देवी, मुंह हाथ खोलो इसका। बाबूजी, बाबूजी, इतना बड़ा धोखा काहे किया आपने सब? काहे? आपने हमसे कहा था कि इंद्रेश से दूर रहे 1 महीने। हम मान गए थे बाजी, हम मान गए थे, हम नहीं मिले उनसे। लेकिन आपने तो पूरी जिंदगी के लिए उससे हमको अलग करने की योजना बना ली। काहे बाबूजी? ए सवाली देवी, सवाल जवाब करके हमारे ऊपर फर्जी दोषारोपण न करो। काहे कि इंद्रसेवक बुद्धि लौट आई है। 2-4 दिन तुमने पास नहीं फटका ना, इसीलिए। चलो फटाफट दस्तखत करो। चलो। और प्यार के रिश्ते ऐसे कागजातों पर दस्तखत करके खत्म नहीं होते। क्या करेंगे हम दस्तखत? गर्व है हमको अपने आप पर। हमारे दिमाग का गणित भी बहुत तेज काम करता है। अभय, अभय। जी बाबूजी, ये लीजिए बाबूजी, आपका पन्ना पोती। पता था तू कुछ ऐसा ही करेगी, इसलिए 20 कॉपी बनवा ली है। कागज फाड़ फाड़ के मन ऊब जाए तो बता देना, असली कॉपी भिजवा देंगे दस्तखत करने के लिए। वैसे हमको इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब हम खाली अपने दोस्त और निधि के पिता के मन की तसल्ली के लिए कर रहे हैं। चलो, सिनेमा खत्म हुआ।
स्वाति और हमने तलाक के कागजात हम दस्तखत कर दिए। स्वाति से भी करवा लीजिए। हम और निधि शादी कर शायद उसे रियलाइज हो चुका है कि स्वाति उसके लिए परफेक्ट मैच नहीं थी, इसलिए अब वो अपनी लाइफ फिर से नए सिरे से शुरू करना चाहता है। हाँ पापा, आप अपना ध्यान रखिएगा और घर जल्दी आ जाइएगा। ओके ठीक है, बाय। क्या यार, मुझे अभी तक मेरी पसंद का ड्रेस ही नहीं मिला। तो ये क्या? अरे मेरे क्यूटी, लड़कियों की शॉपिंग ऐसे ही होती है। वैसे मैंने मेन स्टोर पर रेफरेंस भेज दिया है, वो मेरी ड्रेस भिजवा देंगे। अच्छा एक बात पूछनी थी, तुमने हमें जाहिल और गवार कहकर नापसंद किया था, फिर अचानक शादी करने का फैसला कैसे? इंद्रेश, ये समझने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है। अभी बहुत सारे काम है और टाइम बहुत कम है। चलो जीजा जी, अनुज, क्या बदतमीजी? बदतमीज तो आपके घर के लोग कर रहे हैं। पूछे अपने पिताश्री से हमारी दीदी को कहां पे कैद करके रखा है, और आप ही के साथ शॉपिंग कर रहे हैं। अरे कुंती देवी, कल सुबह सुबह हल्दी की रस्म है, सारी तैयारी कर लो। है कि हल्दी रस्म का सारा सामान जो है लड़के वालों के यहाँ जाता है। आप ना बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम सारा सामान लेकर आएंगे हैं। हाँ निधि बिटिया, क्या बोल रहे हैं? वही बोल रहे हैं जो सच है जीजा जी। अनुज, ये क्या बदतमीजी है? ऐसे हॉकी स्टिक लेकर हमारे घर पर आना, इन सब का क्या मतलब है? कहा है ना, तो जीजा जी के घर वाले हैं ना, उनको ये भाषा समझ में आती। हमारा परिवार नहीं लगता झगड़ता। परी का मतलब ही नहीं कि जो चाहे जैसे चाहे ऐसे दबंगाई करना। हमारी दीदी गायब है। स्वाति कहाँ है? अपने परिवार से पूछिए, 24 घंटे से गायब है हमारी दीदी। 24 घंटे से? हाँ, और ये बात कहने के लिए हम आपके पास आए थे, लेकिन आपकी ही दोस्त ने हमें आपसे मिलने नहीं दिया। ये सब क्या बोल रहा है? नहीं इंद्रेश, एक्चुअली ऐसा। सीधे दीदी आपसे बहुत प्यार करती, इसी के लिए उनको ये सब झेलना पड़ रहा है, पर आपको तो उनकी कोई परवाह नहीं। ऐसा नहीं है अनुज। अगर ऐसा नहीं है तो पूछिए इससे, शायद ही कोई पता हो दीदी कहाँ है। हमारी भक्त इतनी निर्बल नहीं हो सकती। झूठ है ये सब। अगर ऐसा ही है तो स्वाति को कॉल करके पूछ ही लीजिए ना कि कहाँ है वो। आपको क्या लगता है हमने दीदी को फोन नहीं किया होगा? दीदी का फोन बंद आ रहा है। अच्छा, वाह। सच तो ये है कि वो फोन बंद कर कर गायब है और तुम हमें ब्लेम कर रहे हो। तुम और तुम्हारे घर वाले पागल है क्या? आप तरीके से बात करिए। अरे रुको यार, हम फोन करते हैं।
स्वाति का फोन कर, बंद कर, बंद कर उसको जल्दी, बंद कर जल्दी उसको, बंद कर। अरे चमकाने के लिए नहीं कहा है, बंद करने के लिए कहा है। लाओ लाओ अम्मा, हम कर दो तुम हुई का बंद और उसका पटक दो भैया, बंद कहिए। बढ़िया की पटक दी। और नहीं लगेगा तो इंद्रेश, थोड़ी चिंता होगी लेकिन निधि सब संभाल लेगी। एक दिन की बात है, कल शादी हो जाए उसके बाद तो कल को विभाग के पूरे परिवार को शहर से निकलवा देंगे। लेकिन भैया वो इंद्रेश के सामने अनुज जो सीना ताने खड़ा है, रूका क्या करना है? देवी संतोषी की भक्त स्वाति इंद्रेश के मन मस्तिष्क में इस प्रकार समाहित है कि इस समय भी वो उसके लिए व्याकुल है, जिसे देखकर हमारी भक्त व्याकुल और अप्रसन्न हो रही है। फोन लग नहीं रहा है। वही तो हम कह रहे हैं जीजा जी, दीदी का फोन नहीं लग रहा है। दोबारा ट्राई करके देखो, शायद लग जाए। हेलो इंद्रेश। स्वाति, कैसी हो तुम और कहाँ हो? वहीं जहां होना चाहिए था, मतलब अपने घर। तुम हमें काहे फोन करके परेशान कर रहे हो? कहा था ना 1 महीने तक हमें तुमसे बात नहीं करनी। हमारी बात क्या है जीजी, हमें दीजिए ना फोन। अरे फोन को छोड़ो, पहले हमसे तो हेलो कर ले। अरे भैया छोड़िए उसे। साथी, बस तुम्हारा हाल चाल पूछना था, हमको भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। सुन लियो, चलो निकलो, चलो। अरे भैया छोड़िए इसे, क्या कर रहे हैं आप? अरे इकर नौटंकी का भूत उतार रहे हैं। ससुरा पूरा खानदानी ड्रामा कंपनी चला रहा है। अरे अभव से ही हालत है, अभव तक तो हम पेपर भी नहीं भिजवाए हैं। पेपर? कौन से पेपर जीजा जी? अभी घर जाओ, पता चल जाएगा कौन सा पेपर। स्वाति से बात हो गई है हमारी, वो घर पर ही है, हमसे बात नहीं करनी। देखा, मैंने कहा था ना, ये सब इनका ड्रामा है। खैर छोड़ो, हमें इन सब में नहीं पड़ना। चलो। जीजा जी रुकिए, जीजा दीदी घर पे नहीं है, आपके साथ धोखा हुआ है। धोखा तो हो रहा है बुआ, और तुम कर रहे हो ये ड्रामेबाजी करके। अब ऐसा है, चुपे चाप यहाँ से निकल ले, वरना खर्च कर दिए जाओगे। भैया छोड़िए। अरे इंद्रेश तू जा रहे, अरे हम सिर्फ बतिया रहे हैं, है ना? ये निधि, लेके जाओ इंद्रेश को। अनुज घर जाओ, स्वाति से बात करने के लिए जितने हाथ पैर जोड़ सकते थे सब किया, अब और नहीं होगा आपसे। चलो। जीजा जी आपके साथ धोखा हुआ। जीजा जी आपके साथ। लाउड स्पीकर बंद कर, अपना भोपू, अपना भोपू कहीं और जाके बजाना। अपना ही भोपू कहीं और जाके बजाना। छोड़ो भाई। चुपचाप यहाँ से निकल। हम जानते तुमने हमारी दीदी पे दबाव डाल के जीजा जी से झूठ बुलवाया ना। क्या करना चाहता हो दीदी के साथ? सबसे पहले तो हमारे भाई को जीजा जी बोलना छोड़ दे। हमारा भाई इंद्रेश तुम्हारी बहन स्वाति को छोड़ रहा है। जैसे ही वो कोई बात समझ में आ जाएगी उसको रिहा कर देंगे, ठीक है? अब तुम्हें जहां जाना है जाओ, पर गलती से भी यहाँ या हमारे घर वापस नहीं आना, समझे? और एक और बात, कल हमारे भाई इंद्रेश की शादी है निधि के साथ। उस
शादी को रोकने की कोशिश भी किए ना तो तुम मेरी बहन की सांसें रोक देंगे। मूर्ख बालक अभी भी विचार कर रहा है कि अपनी दीदी की रक्षा कैसे करे। जिसके पति ने ही उसका साथ छोड़ दिया हो, भला उसकी रक्षा कौन कर सकता है?